स्टॉक मार्केट की मारूफ शख्सियत अकील करीम डेडी साहब की तरफ से आज FIA के बैंकिंग सर्किल ने एक AKD सिक्योरिटीज़ के दफ्तर पर छापा मारा और EOBI के शेयर्स में हेरफेर से कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाते हुए AKD की सिक्योरिटीज़ के 3 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया, जो नामी गिरामी लोग हैं जिनमें से कुछ। और AKD सिक्योरिटीज़ के सरबराह अकील करीम डेडी ने कहा कि FIA ने एक रिसर्च रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर उनकी कंपनी के अफसरान को गिरफ्तार किया। अकील करीम डेडी ने इल्ज़ाम लगाया कि डायरेक्टर FIA सिंध ये सब कुछ कर रहे हैं। शाहिद हयात साहब का खास तौर से नाम लिया, वज़ीर आज़म हाउस को के फवाद हसन फवाद साहब का नाम लिया कि वो भी वज़ीर आज़म हाउस जो है वो उनके खिलाफ साजिशों का गढ़ है। क्या कह रहे थे अकील करीम डेडी साहब, जरा सुनिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके अलावा किसी और को अभी तक नहीं पकड़ा, तो समझ में तो यही आ रहा है कि ये वही कहानी है। जहांगीर सिद्दीकी साहब, शाहिद हयात साहब, ये एक ग्रुप है और इसके पहले भी शाहिद हयात साहब ने हम पे 1-2 अटैम्प्ट की थी। और ये जो आज अटैम्प्ट हुई है, इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ तो हो ही नहीं सकती कि कोई आदमी जिसका डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है उसकी आपने FIR भी काट दी। और मैंने खुद अभी शाहिद हयात को फ़ोन भी किया, मैंने कहा भाई आप इसको देखें, ये बहुत ज़्यादती हो रही है। उन्होंने कहा मैं अभी आपको कॉल करता हूँ। उसके बाद उन्होंने अपना टेलीफोन अपने ड्राइवर को दे दिया और उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ आने का मकसद मजबूरन, क्योंकि मुझे ये पता है कि फवाद हुसैन फवाद, सऊद मिर्ज़ा, शाहिद हयात, जहांगीर सिद्दीकी, ये वो लोग हैं जो इस साजिश में शरीक हैं। आपने देखा अकील करीम डेडी साहब क्या कह रहे थे। हमारे साथ डायरेक्टर FIA सिंध शाहिद हयात साहब मौजूद हैं। शाहिद हयात साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अकील करीम डेडी साहब एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, जहांगीर सिद्दीकी साहब भी एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, फवाद हसन फवाद साहब एक मारूफ ब्यूरोक्रेट हैं जो कि वज़ीर आज़म हाउस में हैं, और आप एक अच्छी शोहरत रखने वाले ऑफिसर हैं। इल्ज़ाम लगा है कि आप फवाद हसन फवाद, जहांगीर सिद्दीकी साहब मिलकर अकील करीम डेडी साहब को टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू शाहजेब। बात यह है कि ये इनका अपना मसला है, चाहे वो जहांगीर सिद्दीकी हो या अकील करीम डेडी, ये अपने ऊपर केसेस करें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ये वाक़या जो है, ये वक़ूआ जो है, ये कोई मेरे ख्याल में 2010 का है, आज से 5 साल पहले का। एमटेक्स एक कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके शेयर खरीदे गए EOBI को, और जो हमारी एस्टिमेशन है, जो लीगल स्टैंडिंग है, उसमें वो ये शेयर खरीद नहीं सकते थे। 33 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए, जिसमें से तकरीबन कोई 29 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अभी वही शेयर जो हैं, जो 33 करोड़ के थे, वो 4 करोड़ रुपए पे स्टैंड कर रहे हैं। और जो अकील करीम डेडी साहब के ब्रोकरेज हाउस था, इन्होंने उसकी रिसर्च रिपोर्ट दी थी। तो वो रिसर्च रिपोर्ट जो थी, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें, वो रिसर्च रिपोर्ट जो फॉल्टी, वो जो रिसर्च रिपोर्ट थी वो फॉल्टी थी। एक चीज़ और मैं वाज़ेह करता चलूँ कि हमारे यहाँ FIA में एक इंक्वायरी ऑफिसर होता है, वो इंक्वायरी करता है, उसके साथ AD लीगल होता है जो उस पर लीगल अपने कमेंट्स देता है, फिर उस सर्कल का डेप्टी डायरेक्टर होता है, फिर जाकर मैं आता हूँ, और ये पूरे कॉलेजियस रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं होता है कि शायद आपने अकेले जो है उसने डिसाइड कर लिया और वही फिर आगे लेकर चीज़ को चलेगा। 2013 की इंक्वायरी, उस वक्त मैं CCPO कराची था जब ये इंक्वायरी रजिस्टर हुई थी, और नजफ मिर्जा जो थे हमारे सीनियर हैं, इज ए वेरी गुड ऑफिसर, बड़े ईमानदार आदमी है, उनके दौर में ये रजिस्टर हुई इंक्वायरी। मैं कहीं आकर इसमें कोई शक नहीं, नजफ मिर्जा साहब एक बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, एक अच्छी शोहरत रखने वाले ईमानदार ऑफिसर है। मगर यहाँ पे एक मसला है, आपकी तरफ से अगर तहकीकात की गई है, दुनिया भर में ब्रोकरेज हाउसेस रिसर्च देते हैं, कमोडिटीज़ पर रिसर्च होती है कि ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ जाएंगी, नहीं बढ़ती, ऑयल प्राइसेस इतनी घट जाएंगी, नहीं घटती, बढ़ जाती हैं, गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाएंगी, घट जाएंगी। कंपनीज़ के ऊपर स्टॉक मार्केट में अगर पिछले 5 साल के आप रिसर्च निकालें तो बहुत सारी रिपोर्ट्स गलत साबित हुई होंगी। ब्रोकरेज हाउसेस टारगेट प्राइस देते हैं कि प्राइस इतनी हो जाएगी, नहीं सही साबित हो पाती। इसमें रिपोर्ट का और रिसर्च का गलत हो जाना तो ठीक, मगर ये इंटेंशन आप कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि AKD ने ये जो रिपोर्ट दी थी ये दरअसल EOBI को नुकसान पहुंचाने के लिए थी, जिससे उन्होंने एमटेक्स के शेयर खरीदे? कैसे लिंक आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं? उसमें जी हमारे एस्टिमेशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स थी जो की गई, और हमारा कंसिडर्ड ओपिनियन यही है कि मैलाफाइडी की गई। तो हमें अकील करीम डेडी से बजाते बैसियत पर्सन, उनकी ज़ात पे हमें उससे कोई वो तकलीफ नहीं है। जो चीज़ हमारे पास रिकॉर्ड पे आई है, हमने उसके मुताबिक एक्शन करना है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जी ये जो था रिसर्च रिपोर्ट जो थी ये गलत थी और मैलाफाइडी थी, और उसी पर फिर आगे जो है ये सारी जो ये खरीदारी हुई है
تو وہ ہمارے خیال میں نہیں ہونی چاہیے۔ شاید میں پھر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بڑا کی لنک ہے۔ رپورٹ کا غلط ہونا ایک الگ چیز ہے، میلا فائڈے تھی، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ریزنیبل پروف ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ AKD نے یہ میلا فائڈے باقاعدہ طور پر ان کولیبریشن ایشو کی تاکہ EOBI یہ شیئر خریدے؟ کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں اسٹاک مارکیٹ میں بہت ساری رپورٹس غلط ثابت ہوتی ہیں۔ میں دوبارہ آپ کو عرض کرتا ہوں، شاید آپ نے میں نے آپ کو جواب دیا ہے، وہ اگر آپ غور سنیں تو میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا خیال ہے اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ میلا فائڈے ایشو کی گئی تھی رپورٹ، اور کچھ لیگل ہر ایک پہ جو بھی بروکریج ہاؤسز ہوتے ہیں ان پہ ایک لیگل ریسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ ہمارے خیال میں، ہماری ایسٹیمیشن میں اور ہماری انڈرسٹینڈنگ میں وہ لیگل ریسپانسبلٹیز جو ہیں وہ فالو نہیں کی گئیں، جس کی وجہ سے یہ ہماری گورنمنٹ کو اور EOBI کو نقصان ہوا ہے تقریباً 29 کروڑ۔ شاہد صاحب آپ ایک اور بات بتائیے کہ فواد صاحب جو کہ ظاہر پرائم منسٹر صاحب کے ایک بہت اہم سیکرٹری ہیں، ان پر الزام لگ رہا ہے، کیا ان کی طرف سے کوئی ایسی بات کمیونیکیٹ ہوئی ہے آپ کو یا آپ نے بالکل انڈیپینڈنٹ کیا؟ یہ والا الزام بھی لگایا انہوں نے؟ میرے خیال میں اس انٹیریئر منسٹر کے ہوتے ہوئے کوئی ہمیں پریشرائز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے FIA کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں اتنا نان انٹرفیئرنگ انٹیریئر منسٹر نہیں آیا، اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کسی کی نہیں سنتے ہیں۔ جو غلط ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ اور باقی فواد صاحب کا جو ہے وہ ان سے پوچھے، میرے سے ان سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے فواد صاحب کی، اور آن ریکارڈ ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہمیں تنخواہ فواد صاحب نہیں دیتا ہے، ہمیں تنخواہ آپ لوگوں کے ٹیکسز سے ملتی ہے، اور ہمارا قانون ہوتا ہے جس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں، ہم کسی کے کہنے پہ نہیں کرتے۔ شاہد حیات صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ شاہد حیات صاحب اپنا ورژن دے رہے تھے اور آج جو پریس کانفرنس کی گئی اس حوالے سے اپنا ورژن دے رہے تھے۔